और अब आखिर में हम आपको चीन में शुरू हुए माइक्रो ड्रामा के नए ट्रेंड के बारे में बताएंगे जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोगों के पास वेब सीरीज, बड़ी बड़ी लंबी फिल्में और लॉन्ग वीडियोस देखने का समय नहीं है, तब चीन में लोग माइक्रो ड्रामा देख रहे हैं जिसके एपिसोड्स 1.5 से 2 मिनट लंबे होते हैं। यानी ये ऐसा माइक्रो ड्रामा है जिसका एक एपिसोड 1.5 से 2 मिनट का होता है। सिर्फ एक माइक्रो ड्रामा में छोटे छोटे 60 से 70 एपिसोड होते हैं और ये सारे वीडियोस स्मार्टफोन फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इन्हें वर्टिकल फॉर्मेट में शूट किया जाता है और इन्हें सोशल मीडिया की तरह स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। इस इंडस्ट्री की सफलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसने अपना टारगेट ऑडियंस पहले ही तय कर लिया था और ये वो लोग थे जिन्हें रील्स देखने का बड़ा शौक है। आज सोशल मीडिया पर लोग 50% समय रील्स देखने में बिताते हैं और माइक्रो ड्रामा का फॉर्मेट और ड्यूरेशन इन लोगों की आदतों में बिल्कुल फिट बैठता है। असल में अगर आज आप एक फिल्म को देखना चाहें तो इसके लिए आपके पास 2 से 3 घंटे का समय होना चाहिए, जबकि किसी वेब सीरीज या टीवी सीरियल के लिए एक एपिसोड के लिए कम से कम 30 से 45 मिनट का समय आपके पास होना चाहिए। लेकिन आज लोगों के पास इतना समय है ही नहीं। उदाहरण के लिए टेस्ट मैच पहले 50 ओवर के वनडे मैच बने, यानी 5 दिन के मैच से हम 50 ओवर के मैच में आए और अब 20 ओवर के T20 के फॉर्मेट में हम आ गए। 3 घंटे की फिल्में 1.5 घंटे की हो गई और अब लोग कुछ सेकंड्स की रील्स देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनका भी टाइम अब घटता जा रहा है। आज हम 20-30 सेकंड में सब कुछ देख लेना चाहते हैं और आज एक व्यक्ति इंस्टाग्राम रील्स पर औसतन 1 मिनट खर्च कर रहा है। अब वो कुछ ही मिनटों में पूरा एपिसोड देख लेना चाहता है और माइक्रो ड्रामा का एक एपिसोड भी कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रामा कभी भी और कहीं भी देखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि रील्स भी बहुत कम ड्यूरेशन की होती हैं, वो भी अधिकतर वर्टिकल फॉर्मेट में ही शूट होती हैं और उन्हें भी कहीं भी देख सकते हैं। तो फिर ये माइक्रो ड्रामा नया क्या है इसमें, और माइक्रो ड्रामा और रील्स में क्या फर्क है? तो इनमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि माइक्रो ड्रामा में प्रोफेशनली तैयार किया हुआ कंटेंट होता है जो प्रोफेशनली शूट किया जाता है, जिसमें एक बाकायदा एक कहानी होती है, पटकथा होती है, कहानी कहने का तरीका, उसमें म्यूजिक, एडिटिंग रील से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। माइक्रो ड्रामा में ज्यादातर बदला लेने की कहानी होती है, गरीब से अमीर बनने की कहानियां होती हैं जो लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। इन छोटी छोटी कहानियों में जबरदस्त ट्विस्ट होते हैं जो दर्शकों को लगातार बांधे रखते हैं और अगले एपिसोड के लिए दर्शक इंतजार करते रहते हैं। आज बहुत से लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो आराम से सोफे पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर घंटों फिल्म या सीरियल देख सकें। वो कम समय में मनोरंजन चाहते हैं और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो कहीं भी उनकी बोरियत को मिटा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि वर्ष 2023 में अकेले चीन में माइक्रो ड्रामा की इंडस्ट्री 43,500 करोड़ रुपए की हो चुकी है और वर्ष 2027 तक ये 1,30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। ये माइक्रो ड्रामा मनोरंजन के साथ लोगों का समय भी बचा रहा है, इसलिए लोग खुशी से पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। 60 से 70 एपिसोड का एक ड्रामा देखने का खर्च लगभग 850 रुपए है, जो नेटफ्लिक्स के 1 महीने के सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है। चीन में 110 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें आधे से ज्यादा माइक्रो ड्रामा देख रहे हैं। इस साल माइक्रो ड्रामा दिखाने वाले ऐप्स के 5.5 करोड़ डाउनलोड्स हो चुके हैं। चीन के बाद माइक्रो ड्रामा का ट्रेंड दूसरे देशों में भी तेजी से बढ़ रहा है और इन्होंने विदेशों में भी 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है अब तक। टिकटॉक के बाद माइक्रो ड्रामा मनोरंजन का एक ऐसा नया साधन हो सकता है जो चीन से पूरी दुनिया में फैल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टिकटॉक फैला था। असल में हमारा जो औसत समय है कुछ भी देखने का, वो लगातार घटता जा रहा है। चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे किसी की बात सुनना हो, चाहे फोन पर बात करना हो, हमारा जो ध्यान है, जिसको हम अटेंशन स्पैन कहते हैं, वो बहुत कम होता जा रहा है। 30-40 सेकंड के बाद हमारा ध्यान भटकने लगता है और ये जो माइक्रो ड्रामा बन रहे हैं, ये इंसान की इसी फितरत और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि अब आप 1.5 से 2 मिनट में पूरा एक एपिसोड देख पाएंगे। ये नया बदलाव है, ये नई रियलिटी है मनोरंजन की, और मनोरंजन की एक नई दुनिया है। और आप सोचिए, हो सकता है आने वाले समय में आज आप 1.5 से 2 घंटे की फिल्म देखते हैं, हो सकता है वो भी घटकर 1 घंटे की हो जाए या कुछ और समय के बाद
आधे घंटे की फिल्में भी आपको देखने को मिलने लगी।